हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज फर्स्ट मेल इन इंडिया यानी कि भारत में प्रथम पुरुष देखेंगे और फर्स्ट फीमेल इन इंडिया पर हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जी बने थे और इन्होंने 1828 से लेकर 1835 तक भारत पर शासन किया था। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे। तो देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने भारत पर 1856 से लेकर 1862 तक शासन किया था। ये याद रखिएगा कि कब तक इन्होंने शासन किया था, 1856 से लेकर 1862। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और इनका कार्यकाल 1947 में फरवरी से लेकर सितंबर तक ही था बस। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और इनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1950 तक था और इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था और इनको राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था और ये कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे और इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक ही था। और देखिए, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें और 1969 में असमय मृत्यु होने के कारण अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं और 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन बने थे। तो देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1950 तक था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे और ये 1952 में शिक्षा मंत्री बने थे भारत के। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1950 तक था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी को चुना गया था और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक था। और देखिए, इनको दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर जी को दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी बने थे और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1958 तक था। याद रखिएगा, सुकुमार सेन का कार्यकाल 1950 से लेकर 1958 तक था। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने थे और इन्होंने 1950 से लेकर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे और इनका कार्यकाल 1985 से लेकर 1988 तक रहा था। और देखिए, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं।
1938 में इन्हें कामा पुरस्कार मिला था और 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील भी थे ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे 1887 में। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे 1887 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हजरत मोहानी थे। कौन थे? हजरत मोहानी जी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और देखिए, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था और ये एशिया के प्रथम नोबेल प्राइज सम्मानित व्यक्ति थे। ये एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का। याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का इन्हीं की 2 रचनाएं हैं जो कि 2 देशों ने अपनाई थी। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन थे। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और ये कब मिला था? इनको मैग्सेसे अवार्ड 1958 में मिला था और इनको 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्टर्लिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो सैफुद्दीन खिचलू ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें स्टर्लिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार इनको 1952 में प्राप्त हुआ था। और ये जो स्टालिन पुरस्कार है, इसको अब लेनिन शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो AR रहमान ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2009 में मिला था। और देखिए, इनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान। टाइम पास पत्रिका में इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी गई थी। किसने इनको मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी थी? टाइम्स पत्रिका ने। इन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे और 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं और 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किनको किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इनको भारत रत्न 1987 में मिला था और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। किन किन का नाम से? सरहदी गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी पुकारे जाने लगे। और देखिए, 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी इन्होंने और यह संगठन शुल्क पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम नागरिक कौन थे? तो देखिए, ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम नागरिक श्री शंकर कुरुप जी थे। कौन थे? श्री शंकर कुरुप। देखिए, इन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1968 में पद्म भूषण। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी ऐसे प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे और ये कब पहुंचे थे? 1984 में राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने थे। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो देखिए, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री
फाहियान थे। कौन थे? फाहियान। और इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस करने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स ए हिक्की थे। कौन थे? जेम्स ए हिक्की। और इनका पूरा नाम जेम्स ऑगस्टस हिक्की था, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।